बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश बातिस्ता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको बहुत ही लाजवाब, शानदार और लजीज किस्म का चिकन बताने लगी हूँ, चिकन की रेसिपी बताने लगी हूँ। बहुत टेस्टी बनने वाली है, झटपट बनने वाली है। तो चलिए आज की जो हम रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है टिक्का मसाला, होममेड है, मैंने खुद रेडी किया है। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल से बहुत जल्द मिल जाएगी। और 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने लिया है पेरी पेरी सॉस, ये भी बाज़ार से इजीली मिल जाता है। और 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें बारबेक्यू सॉस। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करके अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो टिक्का मसाला हमने इसमें रेडी किया है उसके सारे सारा जो मसाला है वो उन दोनों सॉसेस के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मसाला जो पेस्ट जो है वो हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमने लेना है चिकन, लेग पीस का ये चिकन मैंने लिया है। और इस तरह से आपने नाइफ़ की मदद से इनके कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम इसको स्टीम देने लगे या फ्राई करने लगे तो अंदर से अच्छी तरह से कुक भी हो जाए, और जो मसाला हम इसके ऊपर मैरिनेट करेंगे उसका जो टेस्ट, जो फ्लेवर होता है, अच्छी तरह से वो इसके अंदर रच बस जाए। ये इसका मकसद होता है कट्स लगाने का। तो इस तरह से मैंने चिकन के दोनों पीसेस को अच्छी तरह से मैंने लगा लिए हैं कट्स। इस तरह से आपने दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, फिर कट करना है आपने, और फिर हम इसको अब मसाले से मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले आपने एक प्लेट लेनी है। प्लेट के अंदर अच्छी तरह से आपने नीचे पहले सॉस लगा देनी है, ताकि कोई कसर ना बाकी रह जाए जो हम मसाला इसके ऊपर लगाएंगे। कहीं से ऐसा ना हो कि कम लगे और कहीं से ज़्यादा लग जाए, इसलिए हम पहले से लगा के रख लेंगे कि कहीं से कोई कमी बेशी रह जाए तो वो नीचे से पूरी हो जाए। तो चलिए आज की जो ये रेसिपी है बहुत मज़ेदार और शानदार और लाजवाब बनने वाली है। तो इस तरह से दोनों साइड से कट्स के अंदर भी और बाहर भी चिकन की हर तरफ से आपने इसको मसाले से लेप कर देना है, अच्छी तरह से मैरिनेट कर देना है। इस तरह से ये देखिए सारा चिकन जो है अच्छी तरह से हमने मैरिनेट कर लेना है चिकन को। कोई भी हिस्सा इसका ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं मसाला ना लगा हो। तो इस तरह से हम जिस तरह से ये वाला चिकन हमने पीस रेडी किया है, सेम इसी तरह से हमने दूसरे चिकन पर सारा मसाला का जो पेस्ट हमने बना के रखा था, जो बैटर बना के रखा था, वो दोनों साइड से अच्छी तरह से आपने लगा देना है। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं। टिक्का मसाला होममेड है, आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, और पेरी पेरी सॉस है, और इसमें बारबेक्यू सॉस है। बारबेक्यू मसाला नहीं है, बारबेक्यू सॉस है। सिर्फ 3 चीज़ों से ये इतना टेस्टी बनेगा। आपको इसके ऊपर कोई नींबू का रस डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिरका, कोई और सॉसेस इसमें ऐड करने की, कोई नमक या इसमें कोई काली मिर्च, कुछ भी, नथिंग, कुछ भी आपको इसमें और चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं से इतना अच्छा टेस्ट आएगा, आप यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बना था। तो इस तरह से आपने दोनों पीसेस पे अच्छी तरह से मसाला मैरिनेट कर लेना है, और फिर इसको आधा घंटा रख लेना है। बहुत ज़्यादा जल्दी है तो 15 से 20 मिनट तक आपने इसको लगाना है। इसका जो मैरिनेशन सॉरी, इसमें जो सिर्फ मैरिनेशन का टाइम है वो ही लगेगा, बाकी फ्राई करने में कोई इतना ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा। और फिर मैंने इसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट भी लगा दिया है। चिकन के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होती, इसलिए अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसमें लाजमी लगाना है। लेकिन आपने सॉस में इसके अंदर, पेस्ट के अंदर अदरक लहसुन को शामिल नहीं करना। इसके ऊपर अलग से आपने अदरक लहसुन का पेस्ट आपने लगाना है, इस तरह से जैसे मैंने बाद में लगाया है। इस तरह से सारा मसाला इसको फिर कवर कर लेना है। इस तरह से देखें, मैंने दोनों जो पीसेस हैं वो मैरिनेट करके रखे थे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका, तो मैरिनेट हो चुके हैं अच्छी तरह से। मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस गया है। तो अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन के अंदर आपने इन दोनों पीसेस को डाल लेना है और इनको
बहुत ही लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, बहुत ही लो फ्लेम पे। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो ये जल जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक आपने इसको वन साइड से कुक करना है और 4 से 5 मिनट तक ही आपने इसको दूसरी साइड से कुक करना है। तो 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी। ये देखिए, सिर्फ 10 मिनट लगे हैं तो ये रेसिपी जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। दोनों पीसीस इतने खूबसूरत से कलर आए हैं दोनों के ऊपर, इतना प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन सा कलर इसके ऊपर है, इतना खूबसूरत सा लग रहा है, इतना डिलीशियस सा ये चिकन लग रहा है। इस तरह से देखिए, आपने इनको ड्रेन करके ऑयल से अच्छी तरह से आपने इनको निकाल लेना है। और फिर आप बारी आती है प्रेजेंटेशन करने की। वो आप किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, अपनी मर्ज़ी, अपनी टेस्ट के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसके साथ मैंने थोड़ी सी सैलड रख दी थी, खीरे, टमाटर और प्याज वगैरह, वो मैंने इसके ऊपर मैरिनेट कर दिए थे, हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। तो आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी आज की ये सिंपल सी झटपट बनने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देख सकें और मुझे हौसला भी मिल सके, मेरी हौसला अफजाई भी हो सके और न्यू वीडियो बनाने की मेरे अंदर ज़्यादा हौसला आए, ताकि मैं अपना चैनल जो है, अपना मकसद जो है वो जारी रख सकूं। तो आज की ये रेसिपी कंप्लीट होती है। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद हंसता और मुस्कुराता रखे, सबके घरों में खुशहाली और अमन और सुकून की फ़िज़ा कायम करे, सबके घरों में परेशानियाँ ख़त्म करे। जो जो भी इस वक्त परेशान हाल में मुब्तला हैं, जो भी किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन सब बीमारों की बीमारियाँ ख़त्म करे। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद नरीना और सालिहा औलाद से नवाजे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।